गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, विभाजन सूत्र नहीं देखे हैं तो आप एक बार पहले देख लीजिए, आपको समझने में आसान होगा। और नहीं तो चलिए डायरेक्टली इस क्वेश्चन का बात करते हैं। तो आप लोग बताते रहिए, साथ साथ अपना अनुभव साझा करते रहिए कि सर समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है या और बेहतर करना है तो आप हमको बताते जाइए, ठीक है। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब एक ऐसा बिंदु है जो 4, -1 और -2, -3 है, उसको सम मतलब बराबर कितने भाग में काट रहा है? 3 भाग में काट रहा है, सम त्रिभाजित करती है। एक बार और सवाल समझाते हैं। अच्छा एक बार और देख लीजिए, बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड, तो हमने भी क्या किया, एक रेखाखंड बना दिया है, तैयारी है। सम त्रिभाजित करती है, सम मतलब बराबर बराबर 3 भाग में काटते हैं। तो मानो ना कि आप लोग अगर एक लकड़ी दे दे आप लोग को और कहे कि इसको 3 टुकड़ा करो, तो क्या बार काटिएगा? सच सच बताइएगा, कितना बार काटेंगे? 3 बार। तो 3 बार काटेंगे तो क्या टुकड़ा होगा? दिमाग लगाओ। तब तक हम इसका वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ एक ए लिख दिए और एक क्या लिख दिए? बी लिख दिए। तो यहाँ इसका वैल्यू लिख देते हैं, कितना है? 4, -1 और यहाँ है -2, -3। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन किसी भी हालत में क्या होना चाहिए? गलत नहीं लिखा होना चाहिए। गलत लिखा हो जाएगा तो बनाना मुश्किल होता है। चलिए तो कितना भाग में काटेंगे सर? देखिए ध्यान से देखिए एक बार डेमो। ये लकड़ी है हमारे पास। अच्छा यहाँ लाइट आ रही है सर, नहीं दिख रही है। चलिए यहाँ आती होगी, ये लकड़ी है। इसको अगर हम 2 बार काट देंगे तो देखो 3 टुकड़ा हो गया ना। तो कितना बार काटेंगे? 2 बार काटेंगे। कितना बार काटेंगे? 2 बार। एक टुकड़ा यहाँ काट देंगे और एक टुकड़ा यहाँ काट देंगे। तो यहाँ काटेंगे तो यहाँ का वैल्यू P और यहाँ का काटेंगे तो यहाँ क्या हो गया? Q, है ना? यही है ना सही? तो 3 टुकड़ा हो गया, 1, 2 और 3। अब बराबर बराबर में अगर काटे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ये x1 y1 लिख लेते हैं और इसको क्या लिख देंगे? x2 और y2, ठीक है। अब क्या है कि काटे हैं तो तय होगा कि यहां से यहां बोला कि बराबर 2 ही है, तो यहां से यहां 1 किलोमीटर होगा, यहां से यहां भी 1 किलोमीटर होगा और यहां से यहां भी कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सम विभाजित का मतलब क्या है कि 3 मीटर का लकड़ी होगा, अगर 2 काट देंगे तो 1 मीटर करके होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, 1 करके ही होगा। जब बराबर बराबर कह रहा है तो मान ले लियो कि यहाँ से यहाँ एक दूरी होलो 3 किलोमीटर, काट दिलियो 2 गो टुकड़ा तो 1 और 1 और 1 बचले ना हो। हाँ बिल्कुल बचा। तो चलिए अब बनाते हैं सर फॉर्मूला। हाँ सर एक बार लिख लेंगे नाम का फॉर्मूला। क्या करेंगे? विभाजन सूत्र एक बार लिख लेते हैं। क्या था फॉर्मूला? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र को ऐसे लिखते थे कि x बराबर होता है x, यहाँ लिखते हैं, पहले नीचे लिखिएगा तब याद रहेगा, m1 + m2। तो यहाँ लिख लो m2 × x1 और m1 × x2। कहानी खत्म। आपको लिखने भी आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा क्या? m1 + m2 लिख लेंगे। तो यहाँ से जैसे यहाँ खत्म होगा यहाँ लिखेंगे m2 × y1 m1 × y2। और हम सर पहले ही कहे कि हमको फॉर्मूला से बनाना ही नहीं है, हम तो बिना फॉर्मूला का बनाएंगे। हाँ जो आप लोग नाम दीजिएगा, उत्तम सर नाम है, जो कहना कहिए। देखिए बिना फॉर्मूला का सबसे पहले ये निकाल लेते हैं P वाली। तो x1 निकालेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो m1 और m2 चाहिए हमको। क्या चाहिए? m1 और m2। m1 m2 हुआ ना, खेला खत्म। तो यहाँ अगर हम खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी है? 1 है ना। और यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर दूरी है कि नहीं? देखिए तो, है ना। जब यहाँ पर हम खड़े थे 1 किलोमीटर इधर से इधर कितना हो रहा है? 2 किलोमीटर हो रहा है कि नहीं? तो m1 हो गया 1 और m2 कितना हो गया? 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि इधर वाले को इससे गुना करते हैं। तो इधर कितना है? 2 से गुना कर दिया, कितना? 4। कितना? 4, क्योंकि y निकालने के लिए y से और x निकालने के लिए x से। या तो यहाँ से देखेंगे 2 को गुना करेंगे कितना से? 4 से, प्लस 1 को गुना करेंगे कितना से? y कितना है यहाँ पे? -2। ऐसा कुल 3 क्वेश्चन है किताब में। कितना है? 3 क्वेश्चन है। 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस, है ना। 8 में 2 जाएगा तो कितना बच गया? 6/3। कितना हो गया? 2 आ गया आंसर, आ गया ना। फिर निकालते हैं किसका? y1 का। y1 में भी यही कंडीशन है, यहाँ पे खड़ा रहेंगे तो यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से इधर कितना? 2। तो m1 1 और m2 कितना? 2। तो 2 से गुना कर दे कितना? -1 से।
और 1 से गुना कर देंगे कितना, -3 से, यही ना। 2 एकम -2, 3 एकम +-3, और 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5/3 हो गया। एक आंसर तो मेरा यहीं आ गया, लिख भी लेते हैं, 2, -5 और 3। क्लियर है। अब फिर निकालेंगे x2, क्या निकालेंगे, x2। जब x2 निकालेंगे तो यहाँ खड़ा रहेंगे, और जब यहाँ खड़ा रहेंगे तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया, 2 हो गया। तो m1 कितना हो गया, 2, और m2 कितना हो गया, 1। कितना हो गया, जब हम लोग यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे, 3 टुकड़ा था ना, यहाँ p था और यहाँ क्या था, q था। जब यहाँ खड़ा होंगे तो ये एक जोड़ के यहाँ कितना हो जाएगा, 2, इधर कितना रह जाएगा, 1। तो यहाँ लिख लेंगे पहले 2 + 1, ये लिखे ना क्वेश्चन बना, ये लिखे ना m1 और m2 लिखे ना, बन गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 2 से गुना कर देते, कितना, 2 से गुना करेंगे कितना से, इधर से गुना करते ना, 1 से गुना करेंगे कितना, 4 को, इधर से हो गया 2 को गुना कर दे कितना, या तो यहाँ से देखो 1 से गुना कर देंगे x को कितना, 4, और 2 से गुना कर देंगे कितना, 2 से गुना कर देंगे कितना था, -2, 4 एकम 4, 2 दूनी -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ 3, तो कितना का 0/3 बराबर 0। ठीक है। y2 सेम टू सेम, 1 को गुना करेंगे कितना से, -1 से, क्योंकि हमको इधर से इधर निकालना है, इधर मिला के 2 को गुना कर दे कितना से, -3 से, यही ना, -1 और 3 दूना -6 है ना, बटा कितना 3, कितना हो गया, -7/3 आ गया। तो x2 और y2, x2 और y2 कितना है, 0, -7/3। अब आप बताइए कि कैसा लगा आपको बनाने में, क्या भारी था, और था तो कितना भारी था, आप ये बताइए। आप एक बार देखिए ध्यान से, जब तक आप ध्यान से देखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करा देंगे सर, हाँ एक बार और बता देंगे, क्यों, आप एक बार देखिए तो सही कि आपको यहाँ ऐसा कुछ लगा जो समझ में नहीं आया हो, है ना। हम देख रहे तब तक कैमरा में कि पूरा फुल आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए एक बार और से वापसी करके देखते हैं। तो फॉर्मूला तो हम लोग लिख लिए हैं, यहाँ से देखते हैं। जब यहाँ खड़ा रहेंगे तो यहाँ से यहाँ 1 होता है और यहाँ से यहाँ 2 होता है, तो 1 + 2 लिख लेंगे। अब 2 से गुना करेंगे 4 को, देखो गुना किए 2 4, और 1 से गुना कर देंगे -2 को, तो देखो 4 दूना 8, 2 एकम 2, कितना होगा 6/3, 2 आ गया। ठीक इसी तरह निकालेंगे 1 से, यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से इधर हो गया 2, 2 को गुना कर देंगे -1 से, और 1 को गुना कर देंगे -3 से, देखो हो गया 2 एकम 2, 3 5, 5/3 xy या y1 आ गया। एक क्वेश्चन और होगा जिसमें 4 बार विभाजित किया होगा, मतलब 3 बार आंसर आएगा, है ना, होगा 7 या 8 नंबर में क्वेश्चन। एक x2 निकालेंगे, फिर 2 + 1, यहाँ से यहाँ देखते हैं तो 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ कितना रह गया, 1 रह गया। तो 2 + 1 लिख दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे पहले 4 को, फिर 2 से गुना कर देंगे -2 को, तो 4 एकम 4 और 2 दूनी -4, 4 में 4 गया तो 0, 0/3 मतलब 0। इधर यहाँ खड़े हैं, इधर से 2 है, इधर से कितना 1 है, तो 2 और 1 लिख दिए। 1 से गुना कर देंगे 4 को, नहीं y निकाल रहे हैं ना, 1 से गुना कर देंगे -1 को, और 2 से गुना कर देंगे -3 को, 1 1 गुना के -1, 3 दूना -6, 6 और 7 बटा आंसर आ गया है। ठीक है, आप लोग एक बार रिवाइज करिए, दोबारा देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगला क्वेश्चन बहुत जल्द।